बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा। बनी गाला में मुख्तसर क़याम के बाद पेशावर चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। 13 जुलाई को सजा मुअत्तल हुई तो नैब ने तोशाखाना केस 2 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल भी करार दिया गया था, फिर उनकी दरखास्त पर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील ही करना होती तो वो 9 माह जेल में ना रहती। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। बुशरा बीबी किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगी। बानी पीटीआई भी कानून के मुताबिक जल्द रिहा होंगे। बानी की नाराजगी की खबरों की तरदीद। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वुकला टीम की मुलाकात। शोएब शाहीन का कहना है, बानी ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। उन पर सिर्फ एक केस रह गया। उम्मीद है जल्द जमानत मिलेगी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए भी मंजूर। अदालत 29 अक्टूबर को दरखास्त सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने की हिदायत। आईनी अदालत को मिलने वाले इख्तियारात आईनी बेंच को मिल गए। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मालूम ना था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़े बनाया गया। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। हुकूमत 9 मई के जिम्मेदारों का मिलिट्री ट्रायल चाहती थी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई को एतराज था। बानी पीटीआई ने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका, मगर उसमें पीटीआई का ज्यादा अमल दखल है। तहरीक इंसाफ जिसकी भी हिमायत करती है उसे नुकसान ही होता है। राना सना का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। फजलुर रहमान के मुसव्विदे में 19-20 की तब्दीली की गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। पहले भी बताया था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। जमीन की मुंतकिली से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में आईन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जहराना देंगे। पिंडी की विकेट कई साल बाद बॉलर्स पर मेहरबान। पहले ही दिन 13 विकेटें गिर गईं। आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स इंग्लिश टीम 267 रन पर आउट। जेमी स्मिथ ने जिम्मेदाराना 89 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान के 3 विकेट पर 73 रन। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम बड़ी इनिंग्स खेले में नाकाम। एक बार फिर स्पिनर्स का ऑपरेशन क्लीन अप। तमाम विकेटें पाकिस्तानी जादूगरों के नाम। साजिद खान के 6, नौमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराने की जरूरत ही पेश न आई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का सिपाही सालार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा, जनरल आसिम मुनीर का अवलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। फितना खारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। उन्होंने मुआशी तरक्की के मंसूबों की हिमायत भी की। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। मुख्तलिफ कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां दोहरा मयार करार। बेहतर होती मईशत और सियासी इस्तेहकाम के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर रिकॉर्ड।
88 और 89,000 पॉइंट्स के दो संग मील एक साथ अबूर। 100 इंडेक्स 1,551 पॉइंट्स बढ़कर 88,945 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के ज्यादा बोझ का एतराफ। ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली का इंदिया। विफाक के वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जामशोरोता सेहवन रोड 23 मार्च 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। मलीर मोटरवे का इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक और सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुश्तरका तौर पर करने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान का नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। रेवेन्यू का हदफ 25 अरब मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान ने हब पुल का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाएंगे, सरमायाकारी से सूबे में खुशहाली आएगी। पोलियो का खात्मा बड़ा चैलेंज, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर आजम पुरअज़्म, कहा बदकिस्मती से चारों सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। 40 केसेस सामने आना लम्हा फिक्रिया है। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंसदादे पोलियो वर्कर्स में शील्ड्स तकसीम। पोलियो मुहिम के दौरान जाने देने वालों को खिराजे अकीदत। जब एक साथ हों तो मजबूत हैं। कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 जारी। आर्मी चीफ का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। मशकों का मुशाहिदा। सिपाही सालार का एयरफोर्स की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। मशकों में 24 ममालिक की एयरफोर्सेज जदीद तरीन आलात के साथ शरीक। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने धाक बिठा दी। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, पाक फौज की एक और कामयाबी। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबारों समेत 9 खारिजी हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खवारिज से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। तरबियत मुकम्मल करने वाली ख्वातीन में माली इमदाद और मुलाजमत के लेटर्स तकसीम। कहा हुनरमंद बनने के बाद कोई भी ख्वातीन को कमजोर नहीं समझेगा। मंसूबे का मकसद औरतों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी है। आजाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मीरपुर, रावलाकोट, वादी नीलम समेत शहर शहर रैलियां। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के तराने बजाए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। जबालिया, रफा और बैतुल लाहिया में बमबारी। 24 घंटों में 55 शहादतें। शुमाली गजा में बेघर फलस्तीनी दरबदर। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 3 फौजियों समेत 40 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। तुर्की में दहशतगर्द हमले के बाद तुर्क लड़ाका तैयारों की इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। 60 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों दहशतगर्द हलाक। वजारत दाखिला ने खातून हमलावर की साथियों समेत तस्वीर जारी कर दी।